Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirants. Today we discuss previous year question from Teaching Aptitude paper 1. It is part 1. Question number 1. Given below are two statements. Statement 1. Achievement and aptitude tests are designed to assess the upper limit of the examinee's knowledge and abilities. Statement 2. Objective personality test and projective personality test are designed to measure the typical behavior and characteristics of examinees. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statements are correct. Both statement 1 and 2 are false, incorrect. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. देखो स्टेटमेंट 1 में बोला है अचीवमेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज का जो नॉलेज एंड एबिलिटी है उसका अपर लिमिट एग्जामिन किया जाता है, एसेस किया जाता है. तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट 1. एंड स्टेटमेंट 2 में बोला है ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट मेजर करता है टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जामिनीज का टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर किया जाता है. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion में क्या दिया हुआ है? The purpose underlying modern and ICT based support system in teaching is to optimize learning outcome. A reason are an effective instructional support system has to be linked with enhancement of learning condition. Option देखो, option A, both assessment and reason are true and reason is the correct explanation of A. Option B, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. तो assertion में क्या दिया हुआ है? The purpose underlining modern and ICT based support system in teaching is to optimize learning outcome. जो modern ICT based support system है वो सब ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज करता है. ये तो सही है. एंड रीजन में क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट हैज टू बी लिंक्ड विथ इनहांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन. इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट में सपोर्ट क्या करता है? लर्निंग कंडीशन को इनहांस करता है. इट इज ऑल्सो करेक्ट. इसका मतलब सी एंड डी ऑप्शन का कोई काम नहीं है. ए एंड बी में देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. द पर्पस अंडरलाइनिंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम बिकॉज एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी लिंक्ड विथ इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन. देखो एक सेंस क्रिएट होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जब भी कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है इसको देखने के लिए ये दोनों का बीच में एक बिकॉज लगा के देखना कोई सेंस बनता है या नहीं. अगर सेंस बन गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर सेंस नहीं बनता तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question number 3. The following is a list of some basic teaching competencies identified through various research on teaching. Which among of them fall in the domain of behavioral competencies? Option A, self-efficacy. Option B, planning. Option C, locus of control. ऑप्शन डी, कम्युनिकेटिंग. ऑप्शन ई, फ्लेक्सिबिलिटी. तो देखो क्या बोला है जे बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी रिलेटेड कौन कौन सा है? सेल्फ इफिकेसी ये तो पर्सनालिटी रिलेटेड है.
प्लानिंग ये है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड, लोकस ऑफ कंट्रोल ये भी पर्सनालिटी रिलेटेड है, एंड डी कम्युनिकेटिंग बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा बी एंड डी। बी एंड डी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड दोस ऑफ द कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया हुआ है gives the method of teaching in institutions of higher learning while list to provide the technique of increasing effectiveness of the method. List 1 A number face to face interactive method, B number open and distance learning method, C number individual method of teaching, D number online method of teaching। आप ऑप्शन देखो, लिस्ट 2 देखो किसके साथ किसको मिलता है। ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है यूजिंग स्वयं एंड मूक्स। स्वयं एंड मूक्स क्या होता है? ये ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग होता है। तो ऑप्शन डी होगा 1। डी के साथ 1 देखो, डी के साथ 1 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। एंड उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज क्या करता है? इंडिविजुअल मेथड ऑफ टीचिंग होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज। तो C इक्वल टू 2, C के साथ 2 होगा। मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड होता है। तो बी के साथ 3 होगा। 4 में क्या है? रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन कपल विद डिस्कशन। ये तो फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड ही होगा, क्योंकि डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कशन करना। ए के साथ 4, तो इसका आंसर होगा 3, A4 B3 C2 D1। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 लेवल एज assertion एंड अदर लेवल एज रीजन। assertion क्या है? टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरसेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हिंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। टीचिंग में क्या होता है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरसेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचर एंड लर्नर का बीच में क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरसेंस होता है। एंड टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग से डिफरेंट है। रीजन में क्या दिया हुआ है? बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरसेंस। रीजन में दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरसेंस है, इंटरसेंस होता है। तो इसका ऑप्शन में देखो, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। टीचिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरसेंस होता है, एंड इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरसेंस होता है। बहुत करेक्ट है। तो सी एंड डी ऑप्शन ये दोनों को छोड़ दो, ए एंड बी में देखो होता है कि नहीं। टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरसेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हिंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग बिकॉज बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरसेंस। तो एक सेंस क्रिएट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion. Question number 5, match the items। देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन, नॉर्म डिफरेंस इवैल्यूएशन। तो देखो किसके साथ मिलता है? कंपेयर्स वन स्टूडेंट विथ अनदर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के साथ दूसरा स्टूडेंट को कंपेयर कब किया जाता है? जब नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है। तो डी के साथ 1 होगा, D1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद और भी ऑप्शन देख लो। कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कब किया जाता है? जब क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है। तो सी के साथ 2 होगा। यूज्ड प्राइमरीली फॉर मोटिवेशनल एंड मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ लर्निंग। लर्निंग में मॉनिटरिंग करना एंड मोटिवेशन देना। कौन सा इवैल्यूएशन में होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ए के साथ 3 होगा। यूज्ड प्राइमरीली फॉर ग्रेडेशन ऑफ प्रोग्रेस मेड। ग्रेड प्रोवाइड करना, सबमिटिव इवैल्यूएशन में ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है, तो बी के साथ 4 होगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है, जो इट फोकस ऑन गैदरिंग फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एजुकेशनल करिकुलम। जो एक प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते फीडबैक प्रोवाइड करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कितना प्रोग्रेस हो रहा है। मेन गोल क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव इनहांस द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस। सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? एंड ऑफ द कोर्स। एक कोर्स जब खत्म हो जाता है उसका बाद उसको ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए और देखने के लिए कि उसका जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ कि नहीं, वो देखने के लिए सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है। जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है, पास फेल देखने के लिए, ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए। क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है? प्री डिफाइंड एक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड होता है, उसके साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है ग्रुप ऑफ पेयर्स के साथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रैंक प्रोवाइड करना और कंपेयर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन ए स्पेसिफिक डोमेन। स्पेसिफिक डोमेन के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, one of the basic principles of progressive view of teaching is that education should be life itself rather than a preparation for life. Education only preparation for living नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिव व्यू में क्या बोला जाता है? एजुकेशन इज दैट, टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ। एजुकेशन ही लाइफ होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सही है। प्रोग्रेसिव व्यू में यही बोला जाता है। स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू of the education, the new social order must be genuinely democratic. रिकंस्ट्रक्शनिस्ट में क्या बोला जाता है? एजुकेशन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन हुइच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन डी ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल में बेसिकली एम्फेसाइज ऑन द क्रैमिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ट्रेन ऑफ मेंटल एस्पेक्ट। इट इज थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये मेमोरी लेवल थॉटलेस लेवल होता है एंड इसमें जनरली फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बोला जाता है, क्राइम किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल,
It is a democratic and thoughtful level. It mainly focus on mastery of the content. It also focus on the concept, example, relationship and self-directed learning. ये कीवर्ड याद रखना, concept, examples, relationship, self-directed learning. रिफ्लेक्टिव लेवल में मेनली फोकस किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग के ऊपर. इट इज अपर थॉटफुल टीचिंग. एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंटल लेवल क्या होता है? नेचुरल वे में जो टीचिंग दिया जाता है. बेसिकली पियाजेट के बारे में पियाजे ने बोला था, सेंसरी स्टेज जो होता है, एकदम से बच्चा जो होता है उसको जो पिले हुए मेथड और नेचुरल सेटिंग में जो एजुकेशन दिया जाता है उसके बारे में बोला है ऑटोनोमस डेवलपमेंटल लेवल में. क्वेश्चन 9. द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? स्ट्रक्चरिंग, बी टीचर टास्क ओरिएंटेशन, सी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, डी लेसन क्लियरिटी, ई प्रोबिंग. की बिहेवियर कौन सा है? तो देखो इसका आंसर होगा बी, सी एंड डी. इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, लेसन क्लियरिटी एंड प्रोबिंग. एंड जो स्ट्रक्चरिंग एंड टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, ये दोनों हेल्पिंग बिहेवियर होता है. देखो इसका दिया हुआ है कौन सा की बिहेवियर है, कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर है. गेरी डी बोरिस डिस्कस द की एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इन हिज रिसर्च. गेरी एंड डी बोरिस ने उसका रिसर्च में पब्लिश किया था की बिहेवियर कौन सा है एंड हेल्पिंग बिहेवियर कौन सा है टीचर का. की बिहेवियर है 5 की बिहेवियर्स होता है. लेसन क्लियरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट. ये पांचों होता है की बिहेवियर. एंड हेल्पिंग बिहेवियर होता है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, टीचिंग इफेक्ट. ये पांचों होता है हेल्पिंग बिहेवियर. ये याद रखना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. Given below are two statements. One is labeled as assertion and reason, and other labeled as reason. Assertion क्या है? Formative assessment is process linked and directed at raising motivation and engagement level in learning. Formative assessment में क्या होता है? मोटिवेशन एंड लर्निंग के लिए इंगेज किया जाता है. assertion करेक्ट होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है. द पर्पस रीजन है द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम. फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस होता है लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करना. ए भी सही है, रीजन भी सही है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. तो इसका मतलब सी एंड डी ऑप्शन का कोई काम नहीं है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है देखो, एक बिकॉज लगा के देखो. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट राइजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग बिकॉज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम. ठीक है, एक सेंस क्रिएट होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को. थैंक यू.